बच्चों, पिछले वीडियो में हमारा पाठ अधूरा रह गया था। अभी तक हमने पढ़ा था कि तारा और बसंती एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे को पसंद भी करती हैं, दोस्ती करना भी चाहती हैं, हालांकि भाषा नहीं जानती, पर दोनों में दोस्ती नहीं हो पाती क्योंकि समझ जाती हैं कि हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं और इसलिए वह उनके एक दूसरे से अलग हो जाती है। कंपटीशन के लिए बहुत अच्छे से तैयारी शुरू कर देती हैं और फिर एक दिन उन्हें बाहर घूमने का मौका मिलता है। घूमने के लिए वो जाते हैं महाबलीपुरम। महाबलीपुरम बहुत ही सुंदर मंदिर है, समुद्र के किनारे है। तो तारा वहीं घूम रही होती है और दीवार के पास होती है कि अचानक उसे एक चीखने की आवाज़ आती है। वो घबरा जाती है और मुड़ती है और लड़खड़ा कर नीचे गिरने लगती है। नीचे समुद्र होता है, मतलब वह समुद्र में गिरकर डूब सकती थी और उतने में ही उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है। तो वो सामने देखती है, सामने कौन है? वासंती। वही वासंती जिसके साथ उसका कंपटीशन है। वो उसे थैंक यू बोलती है। इतने में तारा के साथ जो मीरा होती है, उसकी दीदी, वो वहाँ आ जाती है और वो सब थैंक यू बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। इसी बीच सब टोकते भी हैं उसे कि तुम्हें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए थी, यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। अब बसंती भी उसका सिर थपथपाकर वहाँ से चली जाती है। अब मंदिर की घंटियों के बीच में उस सुंदर सी जगह पे तारा के मन से सारे विरोध के भाव हट जाते हैं। जो उसके मन में कंपटीशन की फीलिंग थी, उसके खिलाफ एक भावना थी कि मुझे फर्स्ट आना है या मुझे तैयारी करनी है, वो सब उसके मन से दूर हो जाता है। अब वो चाहती है कि उसकी वासंती से दोस्ती हो जाए और साथ ही साथ वो ये भी चाहती है कि वासंती ने जैसे मेरी जान बचाई, मैं भी उसके लिए कुछ करूं। अब वो चुपचाप सी खोई खोई सी रहती है। कंपटीशन से पिछला दिन होता है, प्रतियोगिता से पिछले दिन वह बोलती है कि मैं नहीं गाऊंगी। तो जो उसके साथ मीरा होती है, मीरा दीदी, वो कहती है बेवकूफ़ी की बातें मत करो, आप जिस काम के लिए वो तो करना ही है ना। पर तारा फिर कहती है लेकिन अगर मैं गाऊंगी तो बसंती हार जाएगी, तो मैं नहीं गाऊंगी तो वो जीत जाएगी और उसने मेरी जान बचाई है। जब तारा कहती है कि कोई भी अच्छा इंसान, अच्छा कलाकार या कोई भी जो अपने काम में अच्छा है, वो दूसरों से भीख में नहीं लेगा वो पदवी या वो कंपटीशन में जो इनाम है, वो अपने दम पे लेना चाहेगा, तो उसे यह अपने दम पर ही लेने दो। तो तारा ये समझ जाती है, कहती है अच्छा ठीक है, फिर मैं क्या करूं। फिर वो सोचती है अच्छा मैं क्या करूंगी ना, मैं जानबूझ के बहुत बुरा गाऊंगी, हकला कर गाऊंगी, अपने सुर ही बिगाड़ दूंगी और इससे क्या होगा कि प्राइज़ जो है वो वासंती को मिल जाएगा। तो मीरा दी समझाती है कि तुमने इतनी मेहनत की है, इतना सब तुम करके आई हो, अगर तुम अब अच्छा नहीं गाओगी तो बात सिर्फ स्कूल की नहीं है, हमारी स्टेट का भी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, हमारे सम्मान को ठेस लगेगी। हमें सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है ना। तो फिर वो बोलती है कि अच्छा तो फिर मैं क्या करूं, अब तुम मुझे बताओ कि मैं अच्छा नहीं गाऊं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, वो तो इंसल्ट होगी ना, तो गाना तो अच्छा ही पड़ेगा, तो क्या करूं मैं। तो मीरा दी से कुछ कान में बोलती हैं। अब वो क्या बोलती हैं वो आगे जाके पता चलता है। अगले दिन जब कंपटीशन शुरू होता है तो मीरा जो है, जो उसे समझा चुकी है कि आपको फर्स्ट आना की कोशिश करनी ही पड़ेगी स्कूल के लिए, वो देखती हैं कि तारा जो एक राग गाती है, राग कल्याण भजन होता है वो, और वो बहुत अच्छा गाती है, सब तालियां बजाते हैं और ऐसे ही बाकी लोग भी इसी तरह से अच्छे अच्छे गीत जो हैं वो गा रहे हैं और धीरे धीरे कंपटीशन आगे बढ़ता है। लास्ट में 2 लोग बचते हैं, एक वासंती और तारा। उन दोनों में से चुना जाना होता है कि सबसे अच्छा जो गायक है, गायिका है, वो कौन है, क्योंकि सबके गीत हो चुके हैं। अब निर्णय करने के लिए उन्हें दोबारा एक एक गीत गाने के लिए कहा जाता है। अब दोनों वापस जाती हैं। तारा जो है वह थोड़ी देर देखती रहती है क्या करे क्या नहीं, और उसके बाद वो क्या करती है, जब वह चारों तरफ नज़र घुमाती है तो बसंती भी उसको शुभकामनाएं देती है कि अच्छा गाना। तो वो देखकर हैरान हो जाती है।
तो थोड़ी देर बाद वो गाना शुरू करती है और गाना आप सोचेंगे क्या गाती है, ओडी विलियार्ड पापा, दैट मीन्स तमिल का गाना गाती है, जिसका मतलब है बच्चे तुम चुस्त रहना, तुम सुस्त नहीं पड़ना है। अब वह लड़की जो हिंदी के अलावा जिसने कुछ सीखा ही नहीं, वह तमिल गीत गा रही है, तमिल गीत बहुत अच्छा गा रही है, लेकिन जो आपकी अपनी भाषा नहीं है उसमें आप अपना बेस्ट तो परफॉर्मेंस नहीं कर सकते ना, तो वह जानबूझ के वो तमिल में गीत गाती है। तो अब मीरा उससे पूछती है कि तुमने ये गाना क्यों गाया, तुम्हें तो हिंदी के बहुत अच्छे से आते थे। तो तारा बोलती है आपको सब पता है मैंने क्यों गाया है, क्योंकि वह चाहती थी वासंती ही फर्स्ट आए। अब इसके बाद वासंती की बारी आती है और वासंती को जब स्टेज पे गाने का टाइम आता है तो वो गाती है हम होंगे कामयाब। और आप जानते हैं वासंती कौन, जिसे सिंपल से अपना नाम भी हिंदी में बताना नहीं आता, वो हिंदी में गाना गा रही है। मतलब ये कि दोनों ही एक दूसरे के लिए त्याग कर रही हैं, कुर्बानी कर रही हैं। उसको हिंदी नहीं आती, वो हिंदी में गा रही है, उस दूसरी तारा को तमिल नहीं आती थी, वो तमिल में गा रही है। तो यह देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और इसके साथ लोग भी गाने लग पड़ते हैं। अब जो कंपटीशन में जज आए हैं, निर्णायक आए हैं, वो समझ नहीं पाते कि हम किसको विनर बोले, तो लास्ट में वो क्या करते हैं, उन दोनों को ही विनर बना देते हैं। तो कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कंपटीशन मतलब ये नहीं है कि हमेशा दूसरों के खिलाफ जाके लड़ो, दूसरों के लिए भी आप लड़ सकते हो। तो मैत्री गान मतलब मित्रता के लिए, दोस्ती के लिए गाना। इस कहानी का सही अर्थ यही है कि मित्रता को सबसे आगे रखो, एक दूसरे की हेल्प करो और कंपटीशन रखो, उसके लिए मना नहीं है, प्रतिस्पर्धा रखनी चाहिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने की ललक भी होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए गलत रास्ता मत अपनाओ और स्वार्थ की भावना से बाहर निकलो। धन्यवाद।